इस संसार में ज्ञानवान, बुद्धिमान और समझदार वही कहलाते हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, अत्यधिक पढ़े लिखे होते हैं, जैसे जो पीएचडी प्राप्त कर लेते हैं या किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। परंतु आत्मिक दृष्टि से परमेश्वर के सम्मुख वही व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिमान और समझदार है जिसने ज्ञान, बुद्धि और समझ के दाता परमेश्वर को जान लिया। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुंदर दिन में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जो लोग संसार में पड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के नाम को विरोध करते हैं, प्रभु से आज प्रार्थना करें ताकि जो उनका जीवन नाश हो रहा है, परमेश्वर उनके मन को बदले, उनके जीवन में एक नई आत्मा दे, एक नई आत्मा के साथ चले ताकि उनका जो आत्मा वो शैतान उस पाप में ले जाकर नाश कर रहा है उससे निकलने पाए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। पढ़ेंगे यूहन्ना 15 का 19 पद में लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ सिखाती है। आज बहुत से जो लोग हैं, संसार में लोग हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनसे बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में वो प्रेम नहीं है। उनके जीवन में जो है संसार का प्रेम है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने हमें उस संसार से निकाल लाया है और एक नया जीवन दे दिया है और हम संसार के नहीं हैं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, वो संसार का नहीं है परंतु परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। कहता है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। प्रियो, अगर हम संसार में रहते तो संसार हमसे विरोध नहीं करता, हम लोग से प्रेम करता। लेकिन हम संसार के नहीं हैं। कहता है कि परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं है। प्रियो, हम जब यीशु मसीह पे विश्वास कर लिए, संसार से अलग हो गए, तो प्रभु ने हमें उससे चुन लिया। कहता है कि वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। परमेश्वर यीशु मसीह हमें उस संसार से निकाल लाया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर पे विश्वास भरोसा कर लेते हैं तो संसार हमारा बैरी बन जाता है, क्योंकि हम उसके कहना अनुसार नहीं चलते हैं और वो हम लोग का जो हमसे प्रेम रहता है उसको प्रेम को ख़त्म करके हम लोग के साथ बैर करने लगता है। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है संसार से अलग कर दिया है, तो आप उस संसार में न जाइए, क्योंकि संसार के लोग आपके जीवन को नाश कर देंगे। जो शैतान है प्रियो, अपने बस में करके जीवन को नाश कर देगा। लेकिन प्रभु आपको बचा लिया है, आपको चुन लिया है, तो आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास भरोसा करके चलिए। कहिए कि हमारा यही एक सच्चा पिता सिर्फ यीशु मसीह ही है, जो जीवन को दे सकता है, बना सकता है, चला सकता है। अन्यथा इस धरती पे कोई नहीं है कि हम लोग के जीवन को चला सके। संसार के लोग बैरी हैं प्रियो, क्योंकि एक दूसरे से बैर करते हैं। लेकिन हमारा पिता बैर नहीं, एक दूसरे से प्रेम करने को सिखाता है। हमारा पिता प्रेमी है, दयालु है, भलाई करने वाला है। तो प्रियो, हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे होना चाहिए। हमारा जीवन भलाई करने वाला बने, हमारा जीवन एक दूसरे पे दया करने वाला बने। तो आप
अगर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए। जो वचन सिखाई जाती है, आप उस संसार में नहीं, आप संसार के अनुसार न चलिए। जो पहले करते थे उसे छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम संसार की सदृश्य न बनो। और परमेश्वर ने हमें उस संसार से निकाल लिया है तो हमें उसके जैसे नहीं करना है। परमेश्वर की हमें व्यवस्था क्या सिखाती है, यीशु मसीह हमें क्या बताता है, हमें उस प्रकार चलना है। तो आप परमेश्वर की व्यवस्था को, वचन को अपने हृदय में रखिए, ग्रहण करिए, तब परमेश्वर आपको चलने का सीधा मार्ग दिखाएगा और आपके जीवन को नाश होने से बचाएगा। तो आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास भरोसा करिए, उस संसार के जैसे ना करिए, क्योंकि संसार हमारा बैरी है। और परमेश्वर से प्रार्थना करिए ताकि हर एक मनुष्य का जीवन बचे। आप संसार के जैसे न बनिए, क्योंकि परमेश्वर ने उससे निकाल लिया है। संसार तो हमसे बैर करता है, वो करेगा भी, क्योंकि हम लोग के साथ उसका प्रेम नहीं है, उसका मेल नहीं है, इसलिए हम लोग से विरोध करता है, बैर करता है। इसलिए आप लोग परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा करिए, विश्वास करिए, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा पिता है, आपकी रक्षा रखवाली करता है, चाहता है कि आपका जीवन जो है पवित्र हो, शुद्ध हो, परमेश्वर को पवित्र जीवन निभाता है। अपने पापों को पश्चाताप करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करेगा। प्रभु कहता है कि जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न हुआ। तो जिस दिन आप परमेश्वर यीशु मसीह को पूर्ण मन से ग्रहण कर लिए, आप कभी लज्जित नहीं हो सकते, आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उस ज्योति के समान चमकाता है कि जहां आप चले वहां चमके। तो आपका जीवन ज्योति के समान होना चाहिए। हमारा पिता ज्योति है, चाहता है कि आप ज्योति के संतान बनिए, आप ज्योति की जैसे चमकिए, ताकि लोग जाने कि सच में परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। धन्यवाद प्रभु, आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपके जीवन को बदले और आपका जीवन जो है सुखमय बीतने पाए। धन्यवाद धन्यवाद। और राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती, जो तूने हम लोग से प्रभु जी बचा संभाल के रखा और फिर से इस सुंदर दिन में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। आपको जितना धन्यवाद करें बहुत कम है खुदा। हम लोग के जीवन से गलती, अपराध, पाप हुए प्रभु, तो पापों गुनाहों को क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना। खुदा धन्यवादित करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन तेरे उपस्थिति में बैठे हो, तेरे से प्रार्थना विनती कर रहे प्रभु जी, तेरी प्रार्थना को सुन रहे, तेरे वचन को सुन रहे प्रभु जी। आज के इस दिन में हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी जो शैतान प्रभु जी विरोध डाला है खुदा, हर एक के जीवन में बैर उत्पन्न किया है प्रभु खुदा, हम चाहते हर एक मन को बदल प्रभु जी, हर एक के जीवन को बचा खुदा, हर के जीवन में तेरा प्रेम, तेरा कृपा, तेरा भलाई दिखाई देने पाए खुदा, ताकि हर एक मनुष्य का जीवन प्रभु जी वो भला करने वाला जीवन बने प्रभु जी। हर एक आत्मा को बचा जो पाप में लोग पड़े हुए प्रभु जी, शैतान अपने बातों में प्रभु जी वो फंसा के रखा है, अपने जाल में प्रभु जी फंसाया हुआ है, लेकिन खुदा तू कहता है कि मैं इस बहेलिए के जाल से छुड़ाऊंगा। खुदा हम चाहते हैं एक शैतान के बंधन, दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ, वो बीमारी हम चाहते, रोग है प्रभु जी, वो लोग बीमारी में परेशान हैं, वो प्रभु जी हॉस्पिटल में करा रहे हैं, एक एक बीमारियां, एक एक रोग ऐसों के नाम से खत्म करते प्रभु जी। हर एक के ऊपर तेरे लहू का छाप लगाते प्रभु जी, हर एक को अपने लहू के द्वारा धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि और तेरी बड़ाई स्तुति महिमा कर सके खुदा। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी, हर एक के जीवन में तेरा प्रेम दिखाई देने पाए, हर एक लोग तुझे विश्वास भरोसा कर सके प्रभु, उनका विश्वास डगमगाने न पाए खुदा, इधर उधर न जाने पाए, क्योंकि प्रभु शैतान तुझसे अलग करने के लिए अपनी बातों में भरमा लेता है, लेकिन तू कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा खुदा। हम चाहती हूँ हर एक के तू सहायता, मदद और अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए, जीवन को सर्पात्मक तलहू की पार में छिपाते हैं प्रभु जी। जिसके जो कार्य है प्रभु, उस कार्य में हर एक व्यक्ति की तू सफलता दे प्रभु जी, ताकि और तेरी बड़ाई स्तुति महिमा कर सके प्रभु जी। ओ खुदा, जिसका कार्य सफल नहीं हो रहा है प्रभु,
हम चाहते प्रभु तू अपनी सामर्थ का हाथ बढ़ा प्रभु जी, क्योंकि खुदा तू असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। हम चाहते हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर। इसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी में परेशान हैं, अनाथी लोग, विधवाएं लोग हैं, खुदा हर एक व्यक्ति पे चाहती तू अपनी प्रभु दृष्टि कर प्रभु। हर एक के ऊपर तू तरस खा, हर एक की आत्मा को बचा, हर एक की तू सहायता मदद अगुवाई कीजिए प्रभु। हर एक कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्त परिवार को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। आज के इस दिन को आपके हाथों में जो भी कार्य करते, इस कार्य में हम लोग की सहायता मदद अगुवाई तेरे पवित्र आत्मा होने पाए। आज के इस दिन को आपके हाथों में जो भी कार्य करते, इस कार्य में हमारी सहायता मत अगुवाई होने पाए। जिनको सर्व आत्माओं के लहू के बाण छिपाते हैं, हर शैतान के बुरचाल से, लाश से, विचार से, पाप से बचाना। जीवन को आपके हाथों में धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें